साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए आज का मार्केट, आज हो गया 5 तारीख। आज का मार्केट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। देखिए बात जो है मार्केट में जो काल जो व्यू था उसी व्यू के आधार ही अभी भी हम है। देखिए काल जो हमने एक ड्राइंग करके जो कल जो बात किए थे उसी के आधार पे बात करेंगे। और राज में एक ड्राइंग करके कल 4 तारीख का मार्केट के ऊपर ड्राइंग करके, ये देखिए 4 तारीख लिखा हुआ भी है, अभी भी मेरा उसी ड्राइंग है, उसको थोड़ा सा हम डिलीट कर दिए हैं। तो कल हम रात में एक रील अपडेट किए थे यूट्यूब में, तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे और उसी ड्राइंग के आधार पर ही आज हम बात करेंगे, क्योंकि वो ड्राइंग सही चल रहा है अभी तक। देखिए 15 मिनट का कल जो ड्राइंग हम किए थे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट के लिए कल हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम कल बात नहीं किए थे। कल हम बात किए थे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। उसमें हम दिखाए थे कि ये हो गया आपका 4 तारीख का कैंडलस्टिक। ये यहाँ पर जो 4-5 कैंडलस्टिक है, 1 2 3 4 4 तरह का जो 4 जो कैंडलस्टिक है उसको अगर मार्च करिएगा, एक साथ करिएगा, तो एक लॉन्ग टेल बुलिश लॉन्ग टेल डिमांड साइकिल पैटर्न कैंडलस्टिक बना है। मतलब ऊपर जाने के लिए अभी ये यहाँ पर इशारा कर रहे कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये 4 कैंडलस्टिक ब्लैक है। उसके बाद देखिए प्राइस, देखिए कभी भी ये जो एरिया है, ये जो 4 कैंडलस्टिक का जो नीचे का एरिया है, ये नीचे का एरिया को टच करके ऊपर भी नहीं गया और मतलब टास्क तो नहीं किया और उसको क्रॉस करके नीचे भी नहीं गया। ये देखिए ये ऊपर ही ऊपर देखिए साइडवेज हो गया मार्केट। मतलब क्या, प्राइस को एक्यूमुलेशन चल रहा है, प्राइस जो है वहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है, समझे ना। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक करीबन 1:45 तक ये जो है एक्यूमुलेशन हुआ। उसके बाद ये अगर एक इसको आप उस आधार पर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो बोलते हैं ना, जो आपको ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक का और एक दूसरा रूप आता है, वो आपको बोलता है वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। उस टाइप का ये कैंडलस्टिक है, ठीक है। तो ये हमेशा इस टाइप का कैंडलस्टिक नीचे नीचे अगर बने तो अच्छा है। तो यहाँ पर प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्राइस देखिए एक्यूमुलेट होते रहा। और ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है, ये जो लॉन्ग टेल डिमांड कैंडलस्टिक जो है, ये जो डोजी वाला, ये जो 4 कैंडलस्टिक बना के यहाँ तक तो प्राइस तो एक्यूमुलेशन हुआ, साइडवेज हुआ। तो उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक है, ये ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक ऑफ दिस कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक का ये कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक के हाँ भाई हम नीचे जाने के लिए और तैयार नहीं है, हम ऊपर जाएंगे। उसके बाद देखिए काल ये चीज हो गया, काल ये चीज हो गया। तो काल यहाँ तक, यहाँ पर 3:15 पे बंद हुआ और ये जो कॉन्फर्मेशन जो कैंडलस्टिक है ग्रीन कैंडलस्टिक, उसी का अंदर में देखिए प्राइस घूम रहा था। मतलब यहाँ पर भी प्राइस साइडवेज होकर के प्राइस को एक्यूमुलेशन कर रहा था। उसके बाद यानी कि ये कैंडलस्टिक हो गया, उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। इस कैंडलस्टिक का ये ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि हम अभी ऊपर जाएंगे। उसके बाद भी प्राइस देखिए नीचे में आकर के नीचे में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक बीच बनाया था, इसीलिए ये नीचे आया। पर ये एक बीच में भी कॉन्फर्मेशन होने के बाद आज मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, समझे ना। ऊपर जाकर के भी देखिए, ये देखिए गैप अप हुआ कितना, 557 में ये खुला था, नहीं खुला था तो ऊपर में और भी ऊपर में खुला था। जो भी है गैप, अभी जो गैप आ रहा है कम से कम 30-35 पॉइंट का गैप अप अभी भी गैप फिल नहीं हुआ। पर यहाँ पर जब मार्केट आया, देखिए हमने बोला था कि एक फास्ट रेजिस्टेंस है, ये जो बड़ा वाला जो कैंडलस्टिक है इसका बीचों बीच काल जो हम लाइन जो ड्रॉ करके रखे थे रेजिस्टेंस, यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया।
5 बार आने के बाद भी देखिए प्राइस देखिए नीचे आया पर इसको क्रॉस नहीं कर पाया। पर यहाँ पर जब प्राइस आया सबका दिमाग में है, हालांकि हमारा भी दिमाग में चल रहा है कि प्राइस ये जो गैप है, ये जो छोटा सा जो गैप है, इसको फिल करने के बाद भी नीचे का जो एफबीजी है और एक छोटा सा एफबीजी था, ये एरिया में प्राइस जरूर आएगा। पर ये एफबीजी यहाँ पर वैलिड एफबीजी नहीं है। कल हमारा ट्राई यहाँ पर हम धोखा खा गए। ये जो एरिया है ये एफबीजी वाला एरिया नहीं है और ये जो है टोटल एक्यूमुलेशन एरिया में आ जाएगा और ये एफबीजी थोड़ा सा ऊपर में इस एरिया में होना चाहिए और ये एफबीजी को कल जो मार्केट है ये एफबीजी तक आकर के ये एफबीजी का नीचे ये ग्रीन कैंडल बंद किया, सबको कॉन्फ्यूज करके रखा रहा, समझे ना। हमने खुद देखा कि ये ग्रीन कैंडल छोटा सा ग्रीन कैंडलस्टिक बंद हुआ तो ये एफबीजी को ये रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, यानी कि जरूर ये नीचे का एफबीजी जरूर होगा, यहाँ पर एफबीजी को ये रेस्पेक्ट करेगा, पर नहीं। कल ये एफबीजी को ये रिटेस्ट भी कर चुका था, यानी कि ये जो है लॉन्ग डिमांड लॉन्ग टेल डिमांड बुलिश कैंडलस्टिक प्लस ये एरिया एक्यूमुलेशन और ये जो बड़ा वाला जो ग्रीन कैंडलस्टिक है ये कैंडलस्टिक का ये कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक है कि हम जाएंगे ऊपर और जाएंगे तो ये कैंडलस्टिक का नीचे में जो एफबीजी एरिया है या नीचे में जो इस एरिया में जो लिक्विडिटी है इसको लेकर के, यानी कि यहाँ पर भी प्राइस जो है थोड़ा टाइम घूम करके ऊपर जाएगा। तो प्राइस आज वही किया, उसके बाद भी प्राइस ऊपर गया, ऊपर में एक रेसिस्टेंस लेवल था, ये ऊपर का रेसिस्टेंस लेवल 1 2 3 4 बार भी रेसिस्टेंस लेवल में टच हुआ तो प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। लास्ट में क्या हुआ कि सबने सोचा, जितना भी ट्रेडर है सब सोचा कि ये प्राइस जो है अभी ये जो गैप है ये फिल करके नीचे का जो एफबीजी एरिया है ये एफबीजी एरिया में जरूर आएगा। पर यहाँ पर एक नियम दूसरा नियम भी यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस ऊपर जाएगा, लॉन्ग टेल डिमांड बुलिश कैंडलस्टिक, ये हो गया आपका साइडवेज और ये हो गया आपका कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, यानी कि प्राइस अभी ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर काम सब कुछ हो गया है। पर मार्केट ऐसे ट्रिकी मार्केट है, एक्चुअली इस टाइप का मार्केट को आप ट्रिकी मार्केट बोल सकते हैं। बहुत बार आप लोग सुनेंगे कि ट्रिकी मार्केट, ये जो कैंडलस्टिक का जो बिहेवियर या पैटर्न जो बना है यहाँ पर ट्रिकी मार्केट, ट्रिकी मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या किया, ये जो गैप को फिल करने के लिए आएगा, सबने सोचा कि गैप को फिल करने के लिए आएगा, फिर ये नीचे आएगा, पर ये ऊपर जाएगा, पर ये ऐसा नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर मार्केट में जो मार्केट ऊपर से जो गिर रहा है जो वार के लिए या जो भी के लिए, यहाँ पर मार्केट में बटम लग चुका है, ये एरिया में मार्केट का बटम लग चुका है और ये कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक भी हो गया। इसके अंदर में जो है टाइम पास जो है एक्यूमुलेशन भी हो गया है, कंसोलिडेट भी हो गया है। आप एक्यूमुलेशन बोल सकते हो, कंसोलिडेट बोल सकते हो, टाइम पास बोल सकते हो, साइडवेज बोल सकते हो, बात सब एक ही है। उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए ये नीचे आ रहा है। सब सोचा कि नीचे ये जो गैप है इस गैप को फिल करके नीचे में जो एफबीजी आएगा, पर नहीं हुआ, यही हो यहाँ पे हो गया। और इसका सेकंड ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक हो गया यहाँ पर देखिए एफबीजी के नीचे कल जो मार्केट बंद किया 3:15 पे, ये जो है एफबीजी के नीचे जो कैंडल छोटा सा कैंडल बंद हुआ 3:15 पे मार्केट बंद हो गया, ये एक ट्रिकी है। सेकंड ट्रिक क्या हुआ, सेकंड ट्रिकी है कि मार्केट ऊपर गया, सब सोचे कि ये गैप को फिल करने के लिए आएगा और इसके नीचे आकर के सपोर्ट लेकर फिर चढ़ेगा। सेकंड ट्रिक ये है कि जब मार्केट में इस तरह का एक छोटा सा गैप बने, उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट अगर फर्स्ट चांस में आकर के अगर फिल करने के लिए आ रहा है तो फिल नहीं हुआ, सेकंड में भी फिल नहीं हुआ, तो उस टाइम इसका जो है ये जो गैप का वैल्यू मतलब जो है 0 हो जाएगा। 0 हो करके फास्ट जो सपोर्ट है, मतलब इस एरिया में जो सपोर्ट बना, इस एरिया में सपोर्ट
यानी कि फर्स्ट आप इस एरिया में देखिएगा कि प्राइस हमेशा एक प्राइस देखिए और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखिए प्राइस देखिए ये गैप को फिल करने के लिए नहीं आया पर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के चली गया मार्केट, समझे ना। तो यानी कि इस एरिया में अगर कभी भी एक बार आए, इस एरिया को अगर टच कर दिए तो उसमें मतलब ऐसा मतलब जो है एक कैलकुलेशन है उसमें धरा जाता है कि ये जो है ये जो गैप फिल हो चुका है, समझे ना। तो इसीलिए मार्केट और इसके नीचे नहीं आया और यहाँ से मार्केट जैसे ही मार्केट में कैलकुलेशन है कि ये जो गैप फिल हो चुका है, गैप के बाद एक फर्स्ट सपोर्ट बन चुका है और ये सपोर्ट तोड़ के अगर ऊपर चला जाता मार्केट तब ये गैप को फिल करने के लिए आता, पर ये सपोर्ट के बाद फिर भी मार्केट देखिए इसी एरिया में कंसोलिडेट करते रहा और उसके बाद इस एरिया का ये और एक लाइन ले लेते हैं, इस एरिया के नीचे में सॉरी ये देखिए इस एरिया के देखिए फर्स्ट सपोर्ट के नीचे में जो लिक्विडिटी था, ये लिक्विडिटी ये जो है 2:15 की ये जो ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक ये लिक्विडिटी को हंट किया, उसमें हो गया कि अगर हम और नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लिक्विडिटी को हंट करके ऊपर जा रहे हैं। हाँ, अगर ये ऊपर नहीं जाता, अगर यहाँ तक रहता तो सोचते कि हाँ फिर ये एरिया को ये फिल करने के लिए आएगा, पर नहीं, ये इस एरिया का लिक्विडिटी ये देखिए हंट कर चुका है, इसीलिए मार्केट यहाँ से रॉकेट बना। इसमें कुछ हो सकता है, कुछ न्यूज है, कुछ भी है, पक्का न्यूज है इसमें, पर न्यूज भी हमेशा एक एक क्या बोलेंगे एक जो है एक सही मतलब जो है स्टेप फॉलो करता है, समझे ना। तो ये एरिया का लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ गया, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर ये चार कैंडल को मिला के अगर ये हुआ, उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन हुआ, उससे पहले एक साइडवेज हुआ और ये कॉन्फर्मेशन के बाद फिर प्राइस देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ या कंसोलिडेट हुआ या टाइम पास किया या साइडवेज हुआ, होकर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद भी ये एरिया के नीचे में लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी गैप करके ऊपर गया मार्केट। यानी कि आप समझ सकते हो कि मार्केट का जो है जो व्यू जो था ये जो बार के चलते ये नेगेटिविटी टोटल खत्म हो चुका है। कल हम बोले थे कि इजराइल का मार्केट 4.5% ऊपर दिखा रहा है, कितना भी ईरान बमबारी कर ले, कोई रॉकेट लॉन्च कर दे, कुछ भी कर दे, पर एक लीडरशिप खत्म हो गया, मतलब वो ज्यादा दिन तक ये नहीं कर पाएगा, टेम्पररी करेगा। पर इजराइल के सामने जो 20, 25, 30 साल से जो प्रेशर क्रिएट करके रखा था इजराइल के ऊपर जो ईरान, वो अभी क्लियर हो चुका है। अभी जो है इजराइल अपना एक न्यू इकोनॉमिक चैलेंज को फेस करने जा रहा है, ठीक है। ग्रेट, मतलब बहुत ही अच्छा इकोनॉमी इजराइल को ऊपर अभी आने वाला है, इसके चलते वहां पर 4.5% ऊपर दिखा रहा है। पर वर्ल्ड मार्केट उसका दिशा थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, पर ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के ये जो आज का जहाँ पर बंद हुआ, ये एरिया में आप समझ सकते हो कि ये यहाँ से एक ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होने के लिए रेडी है, समझे ना। ये कैंडलस्टिक यहाँ पर टाइम पास, फिर ये ग्रीन कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, ठीक है। तो हो सकता है कि ये अभी कहाँ तक जाएगा, ये मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो ऊपर का जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी इसके सामने और कुछ प्रॉब्लम है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया उसके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट अभी उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया उसको फेस करने वाला है। कहाँ है, जहां से मार्केट गिरा था, बोले थे ना कि ये एरिया में देखिए, ये जो एरिया देखिए, इसको 5 मिनट मिलाते हैं, अभी आप लोगों को याद आ जाएगा। ये देखिए 5 मिनट में ये एरिया में देखिए, ये हो गया 27 फरवरी,
ये एरिया में देखिए हम बोले थे ना कि जैसे जैसे देखिए ये एक रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस में बार बार फेस होकर के प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि एक बार में अगर कोई झूल रहा है, इसको देख करके लग रहा है कि हाँ यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल एक सप्लाई जोन भी बनाया, सेलिंग जोन भी बनाया और ऊपर से एक रेसिस्टेंस भी है, और बार बार उसी रेसिस्टेंस लेवल से आकर के मार्केट नीचे आया और ये इतना बड़ा आया मतलब यहाँ से और भी 2-3 गुना इतना ही बड़ा एरिया वो नीचे कवर करने के लिए मार्केट नीचे जाएगा। तो इसका ऊपर का जो लिक्विडिटी है यानी कि 25,360, मार्केट 25,360 जाने के लिए रेडी है। हो सके ये 25,360 काला आ जाए, हो सके 25,360 मंडे को आ जाए, और हो सके 25,360 पुश्ड जो निफ्टी का क्लोजिंग है उस दिन में आ जाए। पर इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट बनता है, टारगेट हमेशा कहाँ तक बनेगा, पहले तो सिद्धांत में आपको रहना होगा जो टारगेट हमेशा हमारा किसी रेसिस्टेंस लेवल पर होना चाहिए। हम नीचे से जा रहे हैं, कहाँ से मुड़ सकते हैं कि यहाँ पर एक बार है, ये रेसिस्टेंस एरिया, तो ये मेरा टारगेट होगा क्योंकि वहां से प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो ये रेसिस्टेंस अभी का भी रेसिस्टेंस एरिया है पास में, ये है 25,000 के आसपास, पर 25,000 का जो रेसिस्टेंस है ये और नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर इतना बुलिश 15 मिनट पे चलते हैं। यहाँ पे जो बुलिश जो मतलब जो एक जो ट्रेंड जो बना है, देखिए यहाँ पर जो एक बुलिश ट्रेंड बना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, उसको कंटिन्यू करके यहाँ तक इस एरिया तक मतलब यहाँ से इस एरिया तक इसको अगर ग्रीन कर देंगे यहाँ तक मतलब यहाँ तक मतलब ये जो एरिया है, ये जो रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर 360 है, यहाँ तक इसका ये जो है टारगेट अभी होना चाहिए। हो सके कि काल हो जाए, हो सके कि परसों हो जाए, मंडे हो जाए, हो सके कि ट्यूसडे हो जाए। यहाँ से आपको एक क्लीन एंड क्लियर एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग की तरफ ही व्यू होना चाहिए। और ये कहाँ इसका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है कि नीचे आएगा, ये जो एरिया में ये जो एक बीच बनाया देखिए इस एरिया तक, यानी कि काल अगर 25,650 25,630 इस एरिया में मार्केट एक बार आएगा, आकर के काल ज्यादातर जो यहाँ पर चांसेस है, देखिए मार्केट का जो चाल के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होकर के नीचे आएगा जरूर, क्योंकि अभी ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो है ये बीजी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये बीजी है, ठीक है। ये बीजी हो सके ऊपर चला जाए मार्केट, पर ऊपर जाने के लिए हम तो सोचेंगे नहीं, काल ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब जो है फर्स्ट मॉर्निंग में हो सके काल गैप डाउन हो जाए, फर्स्ट मॉर्निंग में जब गैप डाउन होकर के शायद इस एरिया को टच करके फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते समय दिन भर ये साइडवेज ही होते रहेगा, और काल लास्ट आवर में यानी कि 2:20 से 3:30 बजे तक इसका अप मूवमेंट चालू होगा। कल दिन भर इसका साइडवेज होगा। हो सके कि कल मार्केट गैप अप हो जाए, थोड़ा सा गैप अप होने के बाद नीचे आएगा, नीचे आकर भी ये बीजी एरिया को टच करेगा, टच करके यहाँ से साइडवेज होगा, और लास्ट आवर में यानी कि 2:20 से 2:15 से 3:30 बजे तक इसका आप रैली स्टार्ट होगा। वो मंडे को भी रहेगा, वो ट्यूसडे को भी रहेगा। अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये बीजी तक जैसे प्राइस आएगा उस समय सबको खरीद लेना चाहिए, एक स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, मिनिमम एक। यहाँ से टारगेट आसानी से कम 600-700 पॉइंट का रैली 3 दिन में आ जाना चाहिए। हो सके कि एक दिन में आ जाए, समझे ना। अगर यहाँ से गैप अप होकर के अगर ऊपर चला जा रहा है तो मार्केट में हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि गैप फिल करने के लिए फिर से आएगा।
समझे ना। तो बात यह है मार्केट का व्यू एकदम सही है, यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड बन चुका है। ओके दोस्तों, नमस्ते आज के लिए।